दादा हुकम सिंह जी इसी इधर से आते दादा जयदेव मास्टर जी ना ना हो गया दादा कोई बात तू भी महाराज दादा रणबीर जी का इनके पश्चात दादा उमेश सिंह जी का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद दादा आजाद सिंह जी पीछे न बैठ के दादा पीछे न सूबेदार साहब का भी कर दादा चंद्रपाल जी अभी आगे चलो अभी आप दादा अनार सिंह जी का करिए ना। इसके बाद श्री सतबीर जी राम निवास जी एक चेक दादा सतबीर ने चेक 21,000 रुपए का और दिया आज बंदे भी रहा है। शिवनाथ कटारिया जी और मैं अनुरोध करूंगा भाई अरुण दराल से भी वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। ये भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में महामंत्री भी है। और एक बार हमारे यहाँ से नीरवाल से अजीत सिंह जा रहे भाई बड़े हमारे बड़े दादा के बेटे हैं ये। बोलिए भारत माता की भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी श्री जेपी नड्डा जी श्री योगेंद्र चंदोलिया जी और श्री गजेंद्र दराल जी टीकरी गांव के सारे बुजुर्गों की सारे युवाओं की और सारी मातृशक्ति की दादा महासिंह जी भी है। गजेंद्र भाई स्वागत कर रहे हैं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सारे के गीत गा के अंदर लेकर पूरी उसमें पूर्ण स्वामी जी चलिए आज ये भाई साहब विनोद भाई गुजरात से गुजराती पटके से स्वागत कर रहे हैं। तालियों से स्वागत। अच्छा आज थोड़ा समय कम है क्योंकि हमारा शाम तक 6 बजे तक की दौड़ है और 1.5 घंटा हम लेट है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि टीकरी कला गांव को जो कि अपने आप में ऐतिहासिक गांव है जिसने आजादी के समय में स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव से भी आजाद हिंद फौज में उसके बाद में लगातार खेल की दुनिया में हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उसके बाद में नगर निगम में पहली बार 2022 में इस गांव से सिविक सेंटर में प्रतिनिधित्व मिला और आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर भी टीकरी कला गांव का और पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व टीकरी कला गांव को मिला है। इस सब के हकदार आप सब लोग हैं। हम सब चाहे उसमें गजेंद्र जी हो चाहे मैं हो और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता हूं पार्टी के, वो तो सिर्फ एक लहरी का प्रयास कर रहे थे। असली हकदार तो आप लोग हैं। जब भगवान श्री राम जी श्रीलंका जब जा रहे थे लंका का दहन करने के लिए और माता सीता को छुड़ा करके लाने के लिए, तो वहां पर एक राम सेतु का निर्माण हो रहा था और उस राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों पर जय श्री राम लिख करके और पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी और एक पुल का निर्माण हो रहा था। लेकिन वहीं पर एक गिलहरी
रेत के किनारे जाके लेटती और फिर जाके समुद्र में डुबकी लगाती, फिर बाहर आती, फिर रेत में लोटपोट होती और फिर समुद्र में डुबकी लगाती। तो जब भगवान राम ने उसको देखा और उनसे कहा कि गिलहरी तू इतनी छोटी सी गिलहरी है तो क्यों दुखी हो रही है, बार बार जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है। तो गिलहरी का कहना था कि जब भविष्य में राम सेतु का जिक्र होगा, भगवान श्री राम का जिक्र होगा, तो ये गिलहरी का प्रयास याद किया जाएगा। तो आज टीकरी गांव के हर युवा साथी ने वो गिलहरी का प्रयास किया, हर बुजुर्ग ने वो गिलहरी का प्रयास किया और मेरी मातृशक्ति ने वो गिलहरी का प्रयास किया, जिसकी बदौलत आज ये टीकरी गांव से लेकर के और दिल्ली विधानसभा तक एक सेतु बन गया। ये सेतु बन गया है इस क्षेत्र के विकास का। हम सब मिलकर के टीकरी गांव को बाद में रखेंगे। इससे पहले अपनी विधानसभा के सभी गांवों का, सब कॉलोनियों का संपूर्ण विकास हो, इस ध्येय के साथ में हम औरों को आगे रख करके चलेंगे और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जो नरकीय जीवन जीने पर क्षेत्र के लोग मजबूर हैं, उससे हमें निजात मिलेगी और इस गांव का गौरव जो हम सब ने मिलकर के आज आगे बढ़ाया है, इसको और आगे लेकर जाने का हम सब प्रयास करते रहेंगे। मेरी गांव ने जिम्मेदारी लगाई थी कि इस मुंडका विधानसभा में कमल खिलना है। मैं उसी दिन से आप सबके आदेश पर दिन रात जितना मुझसे हो पड़ा मैंने लग करके मेहनत की और आप सबके आशीर्वाद से मुंडका के अंदर कमल खिल गया। आगे जो भी जिम्मेदारी गांव राम मेरी लगाऊंगा उसको पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। सबसे पहले हमारे 5 गांव के प्रधान, मेरे लिए पिता तुल्य समान और मंच पर बैठे हुए दादा अनार मास्टर जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और दादा रण सिंह जी जो मेरे ख्याल से हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग हैं जी, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं कई बार इनसे जब मिला तो इनका यही कहना था कि बेटे एक बार हम अगली सीढ़ी और चढ़ जाए। तो देखो आज भगवान ने और ठाकुर महाराज जी ने आप सबके सहयोग से उस प्रार्थना को स्वीकार किया है। आज मैं इस जीत का श्रेय अपने गांव के हर बुजुर्ग को, हर अपनी मातृशक्ति को, हर अपने युवा साथी को देता हूं और ठाकुर जी महाराज को समर्पित हम इस जीत को करते हैं। एक बार जितने मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे इनके लिए जोरदार तालियां। मेरे सभी युवा साथी हैं, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य समान बुजुर्ग, आप सबके भी चरणों में प्रणाम करता हूं। और जितने मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मेरे युवा साथियों में जो जोश था और उस जोश के साथ साथ जो होश में रहकर आपने पूरी मुंडका विधानसभा में सभी युवाओं को जोड़ा। अपने सभी युवा साथियों को मैं जय श्री कृष्ण राधे राधे कहता हूं। और आज अपने इस गांव को समर्पित होकर और जो मेरे गांव के जन ने मेहनत करके ये जो जीत प्राप्त की है, इस जीत के असली हकदार आप सभी हैं। और मुंडका विधानसभा का हर वो व्यक्ति जो इस मुंडका विधानसभा में विकास चाहता था, बदलाव चाहता था, इस जीत को मैं आज इस पूरी मुंडका विधानसभा के जन्मदिन को समर्पित करता हूं। और बस आपसे ये विनती करता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी मेरा साथ दिया, अब इस क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करें, उसमें भी आप मेरा सहयोग देना। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अगर आपको कहीं लगे कि मेरा ये कदम गलत है तो मुझे रोक लेना, मैं रुक जाऊंगा। और जो आप इस समाज के लिए, इस विधानसभा के लिए अच्छी बात कहोगे, मैं आपकी हर उस बात का पालन करते हुए इस मुंडका विधानसभा में हर वो काम करना चाहता हूं जिससे मेरे टीकरी गांव का गौरव बढ़े, मेरे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़े और कहे कि भाई टीकरी वालों ने कोई गलत काम नहीं करे। इस मुंडका विधानसभा के लिए अच्छे संस्कार दिए थे गांव वालों ने, मेरे गांव का नाम रोशन हो। आप लोगों से बस इतनी उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से मजबूती के साथ मेरे साथ उन समस्याओं को भी समाप्त करने में मेरा सहयोग देना।
और देखिए आप लोगों के इस मेहनत को, इस अथक प्रयास को मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। आप लोगों ने वो मेहनत करके दिखाई है कि इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, और आप लोगों के अथक प्रयास से हम 20 के 20 गांव में हर बूथ पर लगभग विजय होकर निकले हैं। ये श्रेय आप लोगों को जाता है और आप लोगों की मेहनत को जाता है। अपने सभी बुजुर्गों से, सभी युवा साथियों से एक अपील और करता हूं कि भविष्य में अगर मेरे इस गांव को फिर से कोई जिम्मेदारी मिले तो इससे भी और ज्यादा मजबूत होकर उस जिम्मेदारी को भी गांव में लेकर आना, ताकि ये लगे कि अब हम एक हो चुके, संगठित हो चुके और हमें भी अब इस क्षेत्र की जिम्मेदारियां निभानी आती है। और आप सबने करके दिखा दिया, 2022 में किया, उस मेहनत का परिणाम पार्टी ने मुझे 2025 में दिया, और अब 2025 में भी आपने वो कमाल करके दिखा दिया। जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी तो उस पूरी माला में एक मोती आपने टीकरी गांव का भी पिरो दिया, और मैं आपको वादा करता हूं कि आप लोगों के इस मान सम्मान को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और हर वो काम करूंगा जो एक जन सेवक को करना चाहिए। आज मैं अपने इस चौपाल के प्रांगण से आप लोगों को ये वादा करता हूं। आज जो है लगभग 10-11 गांव में धन्यवाद के लिए जाना है, तो आप लोग इतना कीमती समय निकालकर अपने इस बेटे को फिर से आशीर्वाद देने के लिए आए, तो ये बेटा तो आपका हमेशा ये भारी रहेगा। और आप बस ये समझ लो कि हमारे क्षेत्र के विकास की वो डगर आ गई। और सबसे बड़ी बात, मैं इस जीत का श्रेय देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, जिन्होंने द्वारका के उस प्रांगण से कहा कि दिल्ली वासियों, मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूं, मेरी इस देश की राजधानी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, मुझे एक मौका दे दो। और आपने उनकी इस बात को प्रेरणा स्वरूप मानकर और मुल्का में भी कमल का फूल खिला दिया, और दिल्ली में 48 सीटों पर कमल का फूल खिला दिया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि आप लोगों ने दिल्ली के 70 उन नामों में अपने इस बेटे को भी चुनकर भेज दिया। और सबसे पहले नाम आता है कि भाई गजेंद्र दराल टीकरी वाला, तो टीकरी का भी जो मेरा गौरव प्राप्त हुआ है, इस गौरव को कभी मैं दाग नहीं लगने दूंगा। आप लोगों से आज इस प्रांगण में खड़ा होकर ये वादा करके जाता हूं। अब मैं दादाजी को कहूंगा कि वो मुझे एक बार फिर से अपना आशीर्वाद दे, और फिर मैं सभी गांवों का धन्यवाद करते हुए, और अगर आप भी चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने भी झोली पसार कर लोगों से वोट मांगी है, जिसका मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा आभारी और बनी रहेगा। मैं तो बच्चे से कहूँगा 2026 में हमारी दोबारा लोकसभा हस्तांतरण हो जाएगी। अखिलेश टाइप की तैयारी करें। और 4 में 2 एमएलए बने, हम जो हमारी बच्ची बड़ी है उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। गाँव के लोग हमारे गाँव का नाम रोशन किया है, बेटे ने तो किया, हमारी बेटी ने भी किया है। और भगवान से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई ये अगले स्टेप की तैयारी करें, हम पूरा जोर लगाकर अगले स्टेप तक इसको पहुँचाएंगे। और भाई गाँव में भी एक और समझा दे, जिन्नी बहुत दिन तक तैयारी कर रहे और 12 में कहेगा बेचारा मंडल कमिश्नर आप बहुत गरीबी बिछाई है, कोशिश कर उसने मेरे कौशल बना दे। अब गाँव की तरफ से शुभकामनाएं, और भाई मैं धन्यवाद गाँव के साथ रहेगा, अगले स्टेप की तैयारी करो।